हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अभी आप आशा अमर के आवाज़ में एक कोरोना के ऊपर गाना सुनने जा रहे हैं। वैसे मैं एक वीडियो कोरोना के ऊपर पहले ही डाल चुका हूं। यदि यह गाना आपको पसंद आए तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोरोना का भारत में आगमन हो चुका है। उस समय की बात है जब कोरोना भारत में आ चुकी थी। लोगों का दिल में यह जानने की इच्छा थी कि है क्या, कहाँ से आई है, कौन सी बीमारी है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके किस देश से आई है, मतलब तमाम चीज़ें जानने की इच्छा थी लोगों में। उस समय तक यह कोरोना चुप रही, क्योंकि यहाँ पर एक दुल्हन के रूप में, किसी के साथ सखी के रूप में, किसी के साथ दोस्त के रूप में यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रवेश की थी। तो हिंदुस्तान का मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वह तमाम सारी बातें जो लोगों द्वारा उठाई जा रही थी वह सुनती रही। जब बातें सीमा से बाहर हो गई, पानी सर से ऊपर बहने लगा, तो वह लोगों के बीच आई और अपनी सारी बातें कहने लगी। क्या कही? बोले कि मैं कोई भगोड़ी नहीं हूँ, मैं एक ब्याहुता दुल्हन हूँ, और जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बहुत ज़ोर शोर से स्वागत हुआ। मैं हवाई जहाज़ से आई हूँ, मैं बहुत बड़े की पत्नी हूँ। यहाँ आने के बाद ढोल ढमासे, बाजे गाजे, तमाम पटाखे, यहाँ तक कि मुझे आरती भी उतारी गई। और जब मैं घर में प्रवेश की तो उस समय मुझे सिर के ऊपर दही का एक बर्तन रखा गया और पाँव के नीचे जो दौरा होता है, दौरा बोलते हैं, दौरा जो टोकरी होता है, उसके द्वारा मुझे प्रवेश कराया गया। मैं तो यह समझ कर आई थी कि हिंदुस्तान में नारी शक्ति, नारी को बहुत इज्जत होती है। यहाँ शक्ति की हमेशा पूजा हुई है सदियों से, और मुझे यहाँ पर इज्जत होगा और सम्मान मिलेगा। बाकी तो मुझे सारे सम्मान वगैरह सब मिले, इज्जत भी हुआ, और मेरा तौर तरीके से मुझे यहाँ पर लोगों ने स्वागत भी किया। लेकिन आज मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं भागूंगी नहीं, कि मैं भगोड़ी थोड़ी हूँ, मैं तो ब्याहुता हूँ, और ज़रूरत पड़ा तो मैं कानून का दरवाज़ा भी खटखटाऊंगी। जो दुल्हन होती है उसका डोली 2 बार उठता है। पहला डोली जब वह मैके से ससुराल जाती है
तो सज धज कर वहाँ से पहला डोली उड़ता है, और दूसरा डोली तब उड़ता है जब वह ससुराल से श्मशान की ओर जाती है, तो दूसरा डोली उठता है। इससे पहले उसको बीच में कोई डोली उठने का सवाल नहीं है। तो वो बोले कि मैं कोई एरू गेरू नथो खैरू की मैं लड़की नहीं हूँ, मैं बड़े घर की लड़की हूँ, बड़े बाप की लड़की हूँ, और मेरा देश बड़ा भी है, देश बड़ा है, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मैं हिंदुस्तान में ही रहूँगी। हमारे पूर्वजों ने जो हिंदुस्तान का जो हिस्सा कुछ टुकड़ा जो ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, उसको घेर कर रखा हुआ है, मैं उसी में रहूँगी, लेकिन मैं अपने माँ बाप के पास जाना पसंद नहीं करूँगी जब तक कानून का फैसला नहीं हो जाता। कोरोना कहती है, क्या कहती है? क्या कहती है जी? कोरोना यही कहती है कि नहीं मैं ट्रेन से आई, नहीं मैं क्रेन से आई, अरे नहीं मैं ट्रेन से आई, नहीं मैं क्रेन से आई, अरे मैं तो ब्रेन से आई और एरोप्लेन से आई, मैं तो ब्रेन से आई और एरोप्लेन से आई। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, मुझे इज्जत से मैं बड़ों के साथ आई हूँ। मैं इसलिए आई थी कि मैं यहाँ जाऊँगा तो 5 स्टार होटल में खाना मिलेगा, है मर्सिडीज गाड़ी पर चढ़ने को मिलेगा। अब आज मुझे लात मार रहे हैं, मैं ऐसे थोड़ी जाऊँगी। और क्या बोली? और जाऊँगी भी तो इज्जत से ही जाऊँगी, लात मारने से नहीं। कैसे जाऊँगी? अरे नहीं मैं ट्रेन से जाऊँ, नहीं मैं क्रेन से जाऊँ, बोली। अरे नहीं मैं ट्रेन से जाऊँ, नहीं मैं क्रेन से जाऊँ, ए जी मैं तो ब्रेन से जाऊँ और एरोप्लेन से जाऊँ, मैं तो ब्रेन से जाऊँ और एरोप्लेन से जाऊँ। मैं जैसे आई हूँ उसी तरह से जाऊँगी, ऐसे तो मैं जाऊँगी नहीं, अगर जाऊँगी भी तो आगे का है कि मैं कैसे आई हूँ। अब सुन लो कि किसी के साथ सखी, किसी के साथ शाखा, किसी के साथ सखी, किसी के साथ शाखा, किसी के साथ दुल्हन मैं बनकर आई, किसी के साथ दुल्हन मैं बनकर आई। नहीं मैं ट्रेन से जाऊंगी न क्रेन से जाऊंगी, नहीं मैं ट्रेन से जाऊंगी न क्रेन से जाऊंगी, मैं तो ब्रेन से जाऊंगी और एरोप्लेन से जाऊंगी। बोला कि मैं तो ट्रेन से और क्रेन से नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने दिमाग से आई हूँ, दिमाग से जाऊंगी और हवाई जहाज़ से जाऊंगी जिससे मैं आई हूँ, समझे? तो सब भूल जाना कि मैं ऐसे भगोड़ी की भाग जाऊँ, मैं सवाल ही नहीं उठता। अब बता रही है कि नाम हमारा मोना था जब दुल्हन तुम्हारा होना था, हमारा मोना था जब दुल्हन तुम्हारा होना था, नाम हमारा मोना था जब दुल्हन तुम्हारा होना था। अब बोली अब सिंदूर हमारा धोना है तो नाम हमारा क्रोना है, सिंदूर हमारा धोना है तो नाम हमारा क्रोना। जिस समय तुम दुल्हन बनाकर मुझे ला रहे थे उस समय तो मुझे कहते मोना, मोना कह कर लाए थे। अब आज जब मेरे लात मार रहे हो तो मुझे कोरोना बोल रहे हो, उस समय कोरोना दिखाई नहीं दिया था। ऐसे नहीं जाऊंगी, समझे? नहीं मैं ट्रेन से जाऊंगी, नहीं क्रेन से जाऊंगी, नहीं ट्रेन से जाऊंगी, नहीं क्रेन से जाऊंगी, मैं तो ब्रेन से जाऊंगी, एरोप्लेन से जाऊंगी, मैं ब्रेन से जाऊंगी और एरोप्लेन से जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, समझे? और मुझे क्या पता था
कि तुम फेंकू हो और तुम ज़िंदगी भर ही फेंकते ही रहोगे, फेंकने वाला काम तुम्हारा है। मुझे ऐसे पता तो मैं तुम्हारे साथ आती ही नहीं, इतना बड़ा मैं स्नेह तुम्हारे साथ नहीं लगाती। मैं तो तुम्हारे साथ दोस्ती करके सखी बनाकर दोस्त बनाकर आती, और यहाँ पर तुम, मैं कहाँ कहाँ निवास करती। दोस्त होती तो दोस्त बनकर आती, तुम्हारे हाथों में निवास करती, तुम धो देते, मैं ख़त्म हो जाती। अब तुमने मुझे दुल्हन बना लिया और मुझे श्वास में ही अंदर बैठा लिया। अब तो मैं इसे जाने वाली हूँ नहीं, तो कुछ भी धो लो, मैं तो अभी निवास कर लिया। तो आगे का भाव है कि पूछो न कभी मैं कहाँ से आई, पूछो न कभी मैं कहाँ से आई, लेने गए थे वहाँ से आई, लेने गए थे वहाँ से। तुम आज पूछ रहे हो कि मैं कहाँ से आई, तुमको पता नहीं तुम कहाँ से शादी करके लाए हो, हैं? आज दुनिया के सामने बेवकूफ़ बना रहे हो कि कहाँ से आई। उस समय तुमने प्यार करके शादी करके मुझे यहाँ तक लाया, दुल्हन बना करके झजिया में बैठा के, उसमें पता नहीं था। अभी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो कि मैं कहाँ से आई। अब मैं बता रहा हूँ दुनिया के सामने मैं कहाँ से आई, समझे? अरे नहीं मैं ट्रेन से जाऊंगी, नहीं क्रेन से जाऊंगी, नहीं ट्रेन से जाऊंगी, नहीं क्रेन से जाऊंगी, मैं तो ब्रेन से जाऊंगी, एरोप्लेन से जाऊंगी, मैं तो ब्रेन से जाऊंगी, एरोप्लेन से जाऊंगी। बोली कि मैं जैसे आई हूँ वैसे ही जाऊंगी। वैसे तो मैं जाऊंगी नहीं, अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं वैसे ही जाऊंगी, ठीक है। बोला कि देखो जी, मैं पूरी चीज़ बता देती हूँ कि बार बार आप पूछते ही रहेंगे कि सुनो जी मेरा बाप और माई है चाइना, सुनो जी मेरा बाप और माई है चाइना, छोटी है मेरी कद और छोटी है नैना, छोटी है मेरी कद और छोटी है नैना। अभी तो आपको शक नहीं होना चाहिए, ऐसे तो मेरा शक्ल देखकर शरीर देखकर पता हो जाना चाहिए था कि मैं कहाँ से आई हूँ, लेकिन अब नहीं माने तो बताना पड़ रहा है। क्या बताना है कि सुनो जी मेरा बाप और माई है चाइना, सुनो जी मेरा बाप और माई है चाइना, छोटी सी मेरी कद और छोटी सी नैना, छोटी सी मेरी कद और छोटी सी नैना। अब तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ से आई और किस रूप में, किस ढंग से मैं आई, कहाँ मैं कैसे आई, वो मैं बता रही हूँ। कि सखी के हाथ में रहती दुल्हा के श्वास में बसती, सखी के हाथ में रहती दुल्हा के श्वास में बसती। जब मैं वहाँ से आ रही थी तो किसी के साथ सखी के साथ आई तो मैं उसके हाथ में ही निवास करके आई, इसी में रख कर आई हूँ मैं। और मैं जिसके साथ दुल्हा बनकर आई हूँ उसको हाथ में नहीं थी, मैं तो उसको श्वास के अंदर में बस कर आई हूँ। ऐसे नहीं कि झाड़ दिया ऐसे से करके धो दिया ख़त्म, ऐसे हो नहीं सकता। और वही अभी मैं हूँ, दुल्हन के साथ जो मैं बनकर आई हूँ वही मैं अभी घूम रही हूँ। बाकी तो मैं जिसके साथ सखी बनकर आई हूँ तो हमारा धो धा के सब भगा दिया, वो मैं नहीं हूँ। अभी मैं ओरिजिनल हूँ जो शादी होकर आई हूँ यहाँ पर दुल्हन बनकर, समझे? भूल जाना कि मैंने सबके हाथ झाड़ दो, हट जाओ, दूरी रखो, कुछ भी रखो, मैं तो सांस में निवास कर रही हूँ, समझे? आगे का भाव है कि दुल्हा तो प्यार करता कफन में साथ सोता, दुल्हा तो प्यार करता कफन में साथ सोता, सखी के हाथ में रहती दुल्हा के साथ में बसती, सखी के हाथ में रहती दुल्हा के श्वास में बसती, सखा तो नफरत करती साबुन से हाथ धोती, सखी तो नफरत करती साबुन से हाथ धोती। सखी तो हमको नफरत करती, हाथ धो देती है साबुन से, मैं सेवा समाप्त है मेरा। लेकिन
दुल्हा तो प्यार करता कफन में साथ सोता, दुल्हा तो प्यार करता कफन में। साथ सोता। दूल्हा तो प्यार करता है, वो कफन में भी रहेगा तो मैं साथ, मेरे साथ ही रहेगा, मैं वहीं सोना है, मैं हटना नहीं है, कफन तक भी मैं जाऊंगी, मैं ब्याहता हूँ, मैं भगोड़ी थोड़े हूँ कि भाग जाऊंगी। सुनो, बात यही है। आगे का लाइन कहना पड़ा कि नहीं मैं ट्रेन से जाऊंगी, नहीं क्रेन से जाऊंगी, नहीं ट्रेन से जाऊंगी, नहीं क्रेन से जाऊंगी, मैं तो ब्रेन से जाऊंगी, एरोप्लेन से जाऊंगी, मैं तो ब्रेन से जाऊंगी, एरोप्लेन से जाऊंगी। अब तुम बता दिया मैं कैसे जाऊंगी। जैसे तुम इज्जत से लाए थे उसी इज्जत से मुझे पहुंचाना भी है, समझे। हिंदुस्तान का ऐसे थोड़ा है कि नारी का यहाँ पर शादीशुदी नारी को इस तरह से व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर तो मैं सोच कर आई थी कि हिंदुस्तान में शक्ति की पूजा होती है, नारियों का इज्जत होती है, और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, लात मार रहे हो, मैं कदापि नहीं जा सकती, समझे। आगे बोलना पड़ा कि होनी होकर रहती आशा भी सच्ची कहती, होनी तो होकर रहती आशा भी सच्ची कहती, होनी तो होकर रहती आशा भी सच्ची कहती, हटेगा नाकों से दोना अमर तू धैर्य नहीं खोना, हटेगा नाकों से दोना अमर तू धैर्य नहीं खोना, रखना दूरी और दोना हटेगी दुनिया से कोरोना, हटेगी दुनिया से कोरोना, रखना दूरी और दोना हटेगी दुनिया से कोरोना, रखना दूरी और दोना हटेगी दुनिया से कोरोना। नहीं मैं ट्रेन से जाऊंगी, नहीं क्रेन से जाऊंगी, मैं तो ब्रेन से जाऊंगी, एरोप्लेन से जाऊंगी। क्यों कि नहीं मैं ट्रेन से आई, नहीं क्रेन से आई, नहीं ट्रेन से आई, नहीं क्रेन से आई, मैं तो ब्रेन से आई, एरोप्लेन से आई, मैं तो ब्रेन से आई, एरोप्लेन से आई। अंत में वो कानून का दरवाज़ा खटखटाती है और सरकार को चिट्ठी लिखती है। कैसे लिखती है कि फेंकू मिला रे भरतार, तर्ज यही है कि फेंकू मिला रे भरतार, सुनो सरकार मैं तो लूट गई, मैं तो लूट गई, रिश्ता टूट गई। अरे फेंकू मिला रे भरतार मैं तो लूट गई, रिश्ता टूट गई, इंडिया से करूँ न प्यार मैं तो लूट गई, रिश्ता टूट गई, फेंकू मिला रे भरतार मैं तो लूट गई, अरे मैं तो लूट गई, मैं तो टूट गई, रिश्ता लूट गई, इंडिया से करूँ न प्यार, सुनो सरकार मैं तो लूट गई, फेंकू मिला रे भरतार मैं तो लूट गई, अरे फेंकू मिला रे भरतार मैं तो लूट गई, रिश्ता टूट गई। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे नए गाने के साथ। तब तक के लिए आशा अमर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।